जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। बिशुनगढ़ वाले मामले पे सारा कुछ क्लियर हो गया। उद्भेदन पुलिस प्रशासन ने कर दिया। सब कुछ साफ साफ आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। एक माँ ही हत्यारा साबित कर दिया गया, या फिर हत्यारा वो हो गई, या फिर हत्यारा किस कारणवश हुई, ये पुलिस ने उद्भेदन नहीं किया। क्यों कहा जा रहा है कि वो जो नाया ओझा वाला कहानी होता है उस पे उनकी जान की आहुति देनी आवश्यकता थी सिद्ध करने के लिए, ताकि उनके बेटे का आयु बढ़ सके। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना मिली है और जानकारी मिली है। लेकिन कुछ प्रश्न है जो मेरे मन में है, वो आप तक भी हम रखना चाहते हैं। और ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न कांग्रेस की केंद्रीय सचिव कहे जाने वाली, और अब हमको नहीं लगता कि कांग्रेस के केंद्रीय सचिव का कोई ओहदा, कोई पावर उनके पास है। वो हालांकि पार्टी के पद पे हैं। अंबा प्रसाद जी ने एक मैसेज, एक ट्वीट और एक पोस्ट किया है फेसबुक हैंडल पे। उनके पोस्ट में जो कुछ लिखा है वो हम आपको संक्षिप्त में समझाना चाहते हैं, और मेरे भी कुछ मन में सवाल है वो भी हम आपसे पूछना चाहते हैं। जो मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। पूरा सोशल मीडिया अभी इसी चीज को लेकर पूरा चर्चा में है कि एक माँ ने अपनी बच्ची को बलि दे दिया। यही चर्चा पूरे सोशल मीडिया पे है, और इसका पूरी तरह से उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। और उसके साथ दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति का नाम भीमराम है और दूसरे एक और महिला जो तांत्रिक जिसको आप कह सकते हैं वो है। तो चलिए विस्तार पूर्वक वीडियो को समझाएंगे, आपको समझिएगा और अपना प्रतिक्रिया लिखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप छोटा सा ज्वाइन करिए, हमें सहयोग करिए, ताकि आपके लिए हम लोग बोलते रहें। तो चलिए विस्तार पूर्वक कुछ बताना चाहते हैं, और क्या कुछ कहा है अंबा प्रसाद ने वो हम आपको बताना चाहते हैं। माननीय पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, उन्होंने राज्य की जो डीजीपी हैं तदासा मिश्रा जी, उनको हताशा मिश्रा कहते हुए उन्होंने ये लिखा है और ये कहा है कि इसमें बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। एक नई स्क्रिप्ट को लिख के पुलिस ने परोस दिया है पब्लिक के बीच में। अब ये बात जब से उन्होंने लिखी है, मन थोड़ा सा विचलित है, मन थोड़ा सा परेशान है। इसलिए मन थोड़ा सा विचलित और परेशान है कि आखिर अंबा प्रसाद जी को क्या कुछ मिला। और उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों के बीच सारी बातों को रखेंगे। तो अंबा प्रसाद जी के मन में क्या कुछ है, उनके विचार सुनने के लिए पूरे झारखंड प्रदेश ही नहीं पूरे भारत प्रदेश इच्छुक है। वो कह रही हैं कि ये नेतृत्व, जो भाजपा के नेतृत्व के जो लोग हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट को जाके तदासा मिश्रा जी को हेड ऑफिस में जाके पहुंचाया। और जेएमएम और भाजपा की नजदीकी और जेएमएम और कांग्रेस की दूरी भी एक कारण उन्होंने बताई कि जेएमएम भाजपा का गठबंधन होना तय दिख रहा है, और भाजपा का ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ पुलिस प्रशासन ने पढ़ दिया। और वो उन्होंने किसी और छोटे मोटे अधिकारी पदाधिकारी एसपी डीएसपी को नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो राज्य के डीजीपी हैं तदासा मिश्रा, उन पे आरोप लगाया है और उनको कहा है कि उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और रिटायरमेंट ले लेने के बाद उनको छुट्टी मनाना चाहिए, क्योंकि उनसे पुलिसिया कार्रवाई तो नहीं हो सकती है। अब ऐसा उन्होंने क्यों लिखा, क्या उनके मन में है, क्या विचार है, क्या भाव है। अभी आप जितना सोशल मीडिया पे वीडियो आप देख पा रहे होंगे, सारे वीडियो में सिर्फ यही बताया जा रहा है कि पुलिस ने उद्भेदन कर दिया, 3 लोग को आरोपी बनाया गया, जिसमें एक भाजपा का नेता है, पंचायत प्रभारी है और उसका नाम भीमराम है, और एक जो तांत्रिक है वो है, और एक उसकी माँ है। और इन लोगों ने मिलके उनको जीव बलि दे दी तांत्रिक को, ताकि उस महिला के जो माँ है उसके बेटे का आयु बढ़ सके। अब जरा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे मन में भी है, वो बात हम आपसे रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात की, अगर तांत्रिक ने ऐसा कुछ कहा कि उस बच्ची की हत्या कर देनी चाहिए तब आपका बेटा का आयु बढ़ जाएगा, तो एक माँ सच में तैयार हो गई इस बात के लिए? अब ये जानकारी और ये चीजें तो अब जो माँ है वही बता सकती है, हम लोग तो नहीं बता सकते, हमारे बस की चीज नहीं है। लेकिन अंबा प्रसाद के स्टेटमेंट के बाद में ये सारी बातें खुल के मेरे मन में भी आ रही हैं कि क्या सच में एक बेटे की आयु बढ़ाने के लिए एक माँ अपनी बेटी को बलि देने के लिए तैयार हो जाएगी? दूसरी बात कि क्या सच में भीमराम इस कहानी में संलिप्त है या फिर और कुछ बात है? भीमराम कौन है? वो जो बच्ची की मृत्यु हुई है, जो बच्ची की बलि दी गई है, वो घटवार जाति से आती है, वो घटवार जाति से आती हैं और भीमराम भूइया जाति से आते हैं। तो अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि एक महिला के समर्थन में, एक महिला के सपोर्ट में ये क्यों संलिप्त थे? ये तो प्रतिनिधि थे, पंचायत प्रतिनिधि थे। तो क्या कोई पंचायत प्रतिनिधि ये घिनौना काम को अंजाम देगा? भाजपा
हो जेम कोई भी पार्टी के या फिर कोई भी व्यक्ति क्या किसी इस तरह के घृणित काम में, चलिए एक बात समझते हैं कि उस बच्ची के भाई की आयु बढ़ाने के लिए उस बच्ची की बलि दे दी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसमें लाभ उसकी मां का है, चलिए ठीक है मान लेते हैं, पुलिस के कॉन्फ्रेंस के मुताबिक थी बात को मान लेते हैं कि पुलिस ने जो कहा कि उसकी मां ही हत्यारन है, उसकी मां ने ही बलि दिया है, लाभ उसका यह था कि उस बच्ची का बलि देने के बाद उसके बेटे का आयु बढ़ जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये लाभ तो उसकी मां का है कि चलो उसका बेटा का आयु बढ़ाना था, इसलिए ऐसा तांत्रिक ने कहा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाजपा के जो नेता हैं भीम राम, उनको क्या फायदा था। ये कहानी जो प्रस्तुत किया गया कि दोनों में प्रेम प्रसंग था, दोनों प्रेमी प्रेमिका थी, वो तो कहानी ही रहा नहीं, वो तो पूरे स्क्रिप्ट को ही पुलिस प्रशासन ने खारिज कर दिया। पुलिस प्रशासन ने जो पहले स्क्रिप्ट परोसा गया, पूरे तरह तरह के बातें रखी गई, सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया, पूरा माने भारत में पूरा एक तरह का सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया कि बच्ची के साथ में घृणित काम किया गया है, बच्ची के और भी तरह तरह के उसके शरीर में अन्य अन्य जगहों पे तरह तरह की चीजें पाई गई हैं। ये बहुत सारी बातें पहले जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और बाद में फिर जब ये चीजें बदल दी गई पुलिस स्टेटमेंट में, तो ये तो सवाल उठता है कि उस महिला का उस भीम राम के साथ में क्या संबंध था और उस महिला के इस घृणित काम में भाजपा के पंचायत प्रतिनिधि क्यों सहभागी निभा रहे थे। आखिर भाजपा के प्रतिनिधि को क्या फायदा था। फायदा तो उस जो महिला है उसको था कि उसका बेटा का आयु बढ़ जाएगा, तो उस पंचायत प्रतिनिधि का क्या फायदा था, उस पंचायत प्रतिनिधि ने उसका क्यों सहयोग किया, और अगर ये दोनों में प्रेम प्रसंग का मामला था तो इसका खुलासा क्यों नहीं हुआ। अब बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत ये मेरे भी मन में ये भाव आ रहे थे, तो मैंने आप सबसे जिक्र कर दिया, आपसे चर्चा कर दी। अब आपको बताना है कि आपके मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं, आपके मन में भी ऐसा कुछ चल रहा है क्या जो मैं सोच रहा हूं, क्या आप भी सोच रही हैं क्या, या आप भी सोच रहे हैं क्या। अंबा प्रसाद जी ने जो कही है और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हम बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, और जैसे ही उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज होता है बहुत सारी बातें सामने आ जाएगी। उन्होंने भाजपा और जेएमएम का गठबंधन का भी जिक्र किया है अपने पोस्ट में कि भाजपा जेएमएम की नजदीकियां बढ़ रही हैं, और ये देखने को भी मिल रहा है। अभी बिहार, माफ कीजिएगा, अभी असम, बंगाल और अन्य जगहों पे चुनाव है, तो बंगाल तो नहीं लेकिन असम में देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है और जेएमएम अलग चुनाव लड़ रही है, और भाजपा जेएमएम के नेता कांग्रेस पे टिप्पणी कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता जेएमएम पे टिप्पणी कर रहे हैं। ये हम सब देख रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि दोनों में दूरियां बढ़ रही हैं। तो क्या एक भाजपा बड़े नेता को बचाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि ने अपनी बलिदान दे दी। ये बहुत सारे प्रश्न हैं और ये उद्भेदन जो हुआ है ये अपने आप में बहुत सारी सवाल को खड़ा कर दिया है। बहुत सारे तथ्य जो हम और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं, ये पुलिसिया कार्रवाई और अंबा प्रसाद का मैसेज, बहुत कुछ है। और ये बहुत कुछ समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, और जैसे ही इस पे कुछ नया मोड़ आता है ये आप सबके बीच प्रस्तुत कर दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल और, एक बात और, कि जिस तरह से पूरे भाजपा प्रदेश के नेता लोगों ने हल्ला मचाया, सरकार के ऊपर आरोप लगाया, सरकार को ये कहा कि आपके सरकार दोषी है, सरकार लाचार है, सरकार बेबस है, इतना दिन बीत चुका है, तो मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अभी भाजपा ने जब ये तमाम चीज़ों को देख लिया, अभी जब भाजपा ने पूरे केस का उद्भेदन हो गया, तो क्या गिरफ्तारी ही पर्याप्त है उन तीनों का, कि उसको फांसी मिले, उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके काट दिया जाए, बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दिया जाए, या फिर उसको फांसी लटका दिया जाए, या फिर अन्य तरह तरह की बातें जो भाजपा के लीडरों ने पिछले 4-5 दिनों में सोशल मीडिया हैंडल पे रखा है, प्रस्तुत किया है। बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा अपराधी बैकऑफ होकर काम कर रहे हैं? जी 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 जी, ये तो बिल्कुल अपराधी जो है सो बैकऑफ होकर के घूम रहा है। इतना घिनौना घटना ये हुआ है। बहुत इसको जितना भी मतलब कि कहा जाए उतना कम है। अगर अपराधी को अगर एक एक पीस करके भी अगर काटा जाए तो भी समझ लीजिए कि सजा कम है। आपको पता है यहाँ कितनी बेटियों की इज्जत लूटी गई है? ये 6.25 वर्षों में 10,000 से ज्यादा रेप केसेस हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ झारखंड में हर गली में रामान डकैत घूम रहा है। 11,000 से ज्यादा किडनैपिंग केसेस हेमंत सरकार 1 और 2 में, 60,000 से ज्यादा चोरियां हुई हैं इस सरकार के कार्यकाल में, और जो जनरल मर्डर्स हुए हैं 9,213 हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने
2 तारीख को मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है हर एक प्रखंड मुख्यालय में और हर एक ज़िला मुख्यालय में। और 3 अप्रैल को जो झारखंड बंद का कॉल हुआ है, जो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई विधि व्यवस्था के बारे में है, विष्णुगढ़ की उस निर्भया के बारे में है। देखिए, बड़ा विचित्र घटना है कि मंगला के जुलूस के बीच से ये बच्ची गायब होती है और सुबह उसका जो है डेड बॉडी वहीं से 100 मीटर के दूर उसी गांव में 100 मीटर दूर उसका पाया जाता है, छत विचत हालत में। जहां पर घटना स्थल है वहां पर भी हम लोग गए थे। एक अबेंडन मकान है, उस मकान का इस्तेमाल इस क्राइम को करने के लिए किया गया और वहीं पे बांस का झुरमुट है, उसके बीच में ला करके जो है शव को फेंका गया या वहां पर हत्या किए गए तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन ये गांव के बीच में घटी एक घटना है और बड़ा दर्दनाक घटना है। सरकार को अविलंब इसमें जो है संज्ञान लेते हुए तुरंत जो है दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो मामला है वैसा ये मामला है और इसमें जो है सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जो विक्टिम्स हैं, जो अपराधी हैं, उनको फांसी की सजा हो, ऐसा सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो क्या अब वो हल्ला करेंगे, क्योंकि भाजपा के प्रतिनिधि का नाम है बड़े और माने उस पूरे का जो घटनाक्रम के दौरान में देखा गया कि भीमराव जो हैं वो बड़े बड़े लीडरों के साथ में बैठ के वार्ता कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो कुछ अब हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है और भाजपा के नेता लोग को समझ में आ रहा है तो हमें भी ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स खुला है मेरा, इसमें अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमें सजेस्ट करें कि हाँ आपको ये तमाम चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, हमें तो नहीं आ रही हैं। हम अब इंतजार कर रहे हैं अंबा प्रसाद जी के वीडियो का, जैसे ही आता है आप सबके बीच हम भी उस पर विश्लेषण करेंगे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए और फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।